प्रेमानंद जी के कई मैंने सत्संग सुने, और उन सत्संगों में क्योंकि वो राधा नाम सिर्फ हर एक मर्ज का उनके पास एक ही इलाज है, वो ये कहते हैं राधा नाम जपो सब कुछ हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि मैंने देखा बीते कुछ सालों में, चाहे वो सोशल मीडिया का दौर कह लीजिए, या प्रेमानंद जी की बहुत सारी वीडियोस आई वहाँ से कह लीजिए, या दूसरे संतों की भी वीडियोस आई वहाँ से कह लीजिए, यूथ जो है वो बहुत कनेक्ट हुआ। अगर मैं आपकी भी बात करूं, यूथ के तौर पर आपसे भी लोग कनेक्ट करेंगे। बहुत सारे यूथ हमें नजर आया जो अब भगवान की तरफ, राधा रानी की तरफ, कन्हैया की तरफ जुड़ रहा है, और बहुत ही डेडिकेटेडली जुड़ रहा है। आप ये मानते हैं कि रील के ज़माने में या सोशल मीडिया के ज़माने में सही इस्तेमाल हुआ उसका, कि लोगों को, यूथ को कनेक्ट किया गया राधा रानी के साथ? दूसरा पहलू एक ये है, जो लोग कहते हैं, और ये देखने में भी कई जगहों पर मिलता है, कि वृंदावन में एक रील कल्चर है, लोग जाते हैं, रील बनाते हैं, चले जाते हैं, उनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कौन से एस्पेक्ट को आप ज़्यादा तरजीह देना चाहोगे? देखिए, हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ वास्तव में भक्ति करने के लिए वृंदावन आते हैं, कुछ हो सकता है वास्तव में रील बनाने के लिए वृंदावन आते हैं। लेकिन दोनों को मेरा प्रणाम है कि चलो रील के बहाने ही सही, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए तो आए, एक बार रील बनाने के लिए आएंगे और अगली बार ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आएंगे। एक बार आइए, मैं कहती हूँ कोई भी भाव लेकर अपने मन में आप आइए। मैं कहती हूँ भगवान से प्रेम करो, चाहे छल से करो, चाहे कपट से करो, चाहे डर से करो, चाहे भय से करो, चाहे प्रेम से प्रेम करो, चाहे द्वेष से, चाहे कोई मांगने के लिए, कोई स्वार्थ से, किसी भी रूप में प्रेम करो, आप करो। स्वार्थ है ना आपको भगवान से कि इनसे प्रेम करेंगे तो ये मिलेगा, कोई बात नहीं, करो। उससे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? बिल्कुल, है ना। जब दर्द होगा तो दवा तो मांगोगे, क्यों नहीं मांगेंगे? हमारा अधिकार है उसके ऊपर, वो हमारा है जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, हम जैसे चाहें उसे जो मांगे। तो मैं कहती भगवान से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि आप चाहे किसी भी स्वार्थ को लेकर भगवान से प्रेम कर रहे हो, लेकिन अंत में एक ही स्वार्थ बचेगा कि मेरा कृष्ण सदैव प्रसन्न रहे। आप अपना सब कुछ भूल जाएंगे, वो सब कुछ आपको सिखा देगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो चाहे वो रील बनाने के लिए लोग आ रहे हैं वृंदावन, चाहे फ़ोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं, मैं तो कहती हूँ आए, सब लोग आए और आकर बिहारी जी का दर्शन करें। चाहे उनका अभी उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन कुछ समय बाद उनका केवल एक ही उद्देश्य होगा कि जीवन में एक ही काम करना है, सिर्फ बिहारी जी को प्राप्त करना है। और कोई अगर ब्रज में आए तो सबसे पहले कहाँ जाए? ऊंची अटारी वाले के दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, या राधा वल्लभ, राधा रमन जो बाकी के मंदिर है वहां जाए? सबसे पहले कहाँ जाए? सब एक है। पहली बात तो ये जान लीजिए, भगवान को नाम अलग अलग है, लेकिन है तो सब एक ही। आपको जिसमें भी आस्था है, देखिए मैं तो आपसे कहूँगी मेरे बिहारी जी का दर्शन आप सबसे पहले करें, है ना। तो आप बिहारी जी का दर्शन करें, फिर आप ठाकुर जी जहाँ पर रास करते हैं, श्री निधिवन राज का आप दर्शन करें, श्री यमुना महारानी का दर्शन करें, है ना। और श्री यमुना महारानी का दर्शन करने के बाद फिर आप शाम को चले जाएं बरसाना, और बरसाना में जाकर स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी का दर्शन करें, श्री लाडली जी की आरती करें, उनको लाड लड़ाएं, उनके महल का दर्शन करें, उनके गांव का दर्शन करें। इतना खूबसूरत महल है हमारी लाडली जी का। फिर अगले दिन आपको जाना चाहिए श्री गोवर्धन, श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाएं। देखिए गिरिराज महाराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। गिरिराज जी और कोई नहीं है। कल युग में साक्षात प्रकट रूप में अगर हमें दर्शन दे रहे हैं तो वो श्री गिरिराज महाराज है, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्री गिरिराज महाराज है। ये कोई पत्थर समझने की गलती ना करें, पर्वत समझने की गलती ना करें, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है जो गिरिराज जी के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। और वहाँ पे श्री राधा कुंड का दर्शन करें। फिर वहाँ से आप थोड़ा फ्री हो जाए तो फिर आप श्री रमण रेती जाए, और रमण रेती के जो महाराज श्री हैं परम श्रद्धेय काशनी पीठाधीश्वर आप दास के मतलब दीक्षा गुरुदेव भी हैं। जी। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महाराज जी का सानिध्य, उनका दर्शन हमें मिला। जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात बिहारी जी और किशोरी जी दोनों संयुक्त रूप में महाराज श्री के रूप में बैठे हुए हैं। और हमारे महाराज जी का एक बड़ा सुंदर भाव है, महाराज जी एक बड़ा अच्छा भजन गाते हैं। वो कहते हैं कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारो, कामन दुनियादारी से, अब भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण
बिहारी के। के। तो हमारे पूज्य महाराज श्री ये भाव गाते हैं, तो रमण रेत जरूर जाएं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रेमन मूरख तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जब तक जमुना जी के जल का पान नहीं करेंगे, जब तक रमण रेत की रेत में नहीं लेटेंगे, तब तक आपका मन और शरीर पवित्र नहीं होगा, दूषित रहेगा। तो ठाकुर जी के पास जाना है तो पहले अपने शरीर को शुद्ध करें। शरीर कैसे शुद्ध होगा? जब आप रमण रेत की रेत में लेट जाएंगे, उस रेत से जब आप स्नान करेंगे। आप एक पता है हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय हैं जी। और भारतीय में भी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली पता है कि हम उत्तर प्रदेश वासी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहाँ प्रकट हुए? उत्तर प्रदेश। किशोरी जी कहाँ प्रकट हुई? उत्तर प्रदेश। भगवान श्री राम कहाँ प्रकट हुए? गिरिराज जी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। हाँ? और मेरा भी जन्म उत्तर प्रदेश में। और बताएं अभी जो भगवान का अभी 24वां जो अवतार होने वाला है, कल की अवतार, वो भी उत्तर प्रदेश में होगा। तो बाकी के प्रदेश भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि मैं कहती हूँ ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम और कृष्ण ये उनकी भूमि है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस जगह पर आए जहाँ हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने कहा था कि अंग्रेज व्यक्ति ने, अरे स्वामी जी आप भगवा वस्त्र पहनते हो, सिर पे टोपी लगाते हो और बोलते इतना अच्छे हो, लेकिन वस्त्र वेशभूषा आपकी अच्छी नहीं है। वैसे तो आपके अंदर सब अच्छा है, बिल्कुल आप अच्छा दिखते हैं, आकर्षण है बहुत, बोलते भी अच्छा, लेकिन कपड़े अच्छे नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा क्या करें कि मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलो, मैं आपका वहाँ अच्छे से मेकअप करवाऊंगा, गुच्ची एलवी के जूते, और बढ़िया से कोट पैंट, बढ़िया से जूते, आंखों पे चश्मा, सिर पे एक अच्छा सा कैप लगवाऊंगा, मेरे साथ चलो। आपने क्या वेशभूषा बना के रखा है, फिर आप कोट पैंट पहन के भाषण देना, फिर लोग कितना प्रभावित होंगे। स्वामी जी ने पता क्या कहा था? स्वामी जी ने कहा था हम भारतीयों में तुम विदेशियों में यही तो अंतर है कि तुम विदेशी लोग ब्यूटी पार्लर में सजते हो और हम भारतीय तो रमण रेत की रेती में लेट कर सजा करते हैं। हमारा श्रृंगार कब होता है? हमारा श्रृंगार तब होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की भूमि रमण रेती की रेत में लेट जाते हैं, और जब उस रेत को अपने शरीर पर लगाते हैं, जब उस रेत से स्नान करते हैं, तब हम इतने सुंदर लगते हैं कि शायद ब्रह्मा की सृष्टि में हमारे समान सुंदर कोई होता नहीं है। तो इस शरीर को पवित्र करना है तो रमण रेत की रेत में लेटिए, यमुना जल का पान कीजिए और फिर जाकर बिहारी जी के दर्शन कीजिए, और फिर आनंद ही आनंद है। अच्छा, आपने बीच में भजनों का जिक्र किया था, और जो व्यूअर्स नहीं जानते मैं बता दूं कि आपके भी बहुत सारे भजन पॉपुलर रहते हैं, मेरे घर में भी बजते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे भजन हैं। निधिवन का आपने बीच में जिक्र किया था, मैं थोड़ा निधिवन पर आना चाहता हूँ। निधिवन के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, क्योंकि मैं ब्रज का वासी नहीं हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ उन बातों को सुना है। क्या आज भी निधिवन के अंदर रास होता है, महारास होता है, रोजाना होता है? शाम को जब बंद कर देते हैं, कहते हैं कि वहां पर जितने भी पेड़ हैं, और वो चमत्कारी बात है, मैंने खुद वहां पर गया हूँ कि नीचे से पेड़ सूखा हुआ, ऊपर हरियाली है, ठीक है। सुबह जब द्वार खोले जाते हैं, पट खोले जाते हैं, तो वहां पर सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है जी। ये कलयुग में पॉसिबल है, और ये आज भी वहां पर होता है? कभी आपको ऐसी अनुभूति हुई, कुछ ऐसा अनुभव रहा? देखिए, वृंदावन के कोने कोने में भगवान रहते हैं, कण कण में भगवान रहते हैं, और ये बात एकदम सत्य है कि आज भी निधिवन राज में ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ रास करते हैं। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एकदम सत्य बात है। वहाँ के जो भी सेवादार हैं, सेवा देते हैं, तो जो किशोरी जी का और भगवान श्री कृष्ण का जो कक्ष है, उसमें भगवान के खाने के लिए सामान रखा जाता है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है, तो सारा श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है, सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है, जैसे कोई इसको इस्तेमाल करके गया हो। और उस लीला का दर्शन कोई नहीं कर सकता, इसीलिए रात्रि में दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। और देखो, हम इस योग्य भी नहीं है ना कि हम उस लीला का दर्शन कर सकें। जब भगवान श्री कृष्ण को भगवान शंकर को अनुमति नहीं मिली थी, तो हमारी क्या औकात है? भगवान शंकर को रास में अनुमति नहीं मिल रही थी, तब गोपियों ने कहा महाराज अगर रास में आना चाहते हो तो गोपी बन जाओ, तब एंट्री होगी, शंकर के रूप में एंट्री नहीं होगी। मेरे बाबा को गोपी बनना पड़ा, और आज भी गोपेश्वर महादेव के
के रूप दर्शन होते हैं में वहाँ पर। वृंदावन में बैठे हुए हैं मेरे बिल्कुल। बाबा, गोपी बनकर बैठे हुए, श्रृंगार करते हैं मेरे बाबा। तो भैया इस रास में प्रवेश करना तो हर किसी के बस की बात है नहीं। हम जैसे लोगों की क्या औकात है जो ये बात करते हैं कि हमें अनुभव करना है, दर्शन करना। अरे तुम इस लायक हो, तुम इस लायक हो कि तुम उस लीला का दर्शन कर पाओ? क्या तुम्हारी भक्ति इस लेवल की है कि तुम उस लीला का दर्शन कर पाओ? इतने पापी, इतने अवगुण हमारे अंदर हैं और हम सोचते उस लीला का दर्शन करें। तो ये प्रत्यक्ष लीला है जो ठाकुर जी की वहाँ पर होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ना ये काल्पनिक है, ना ये मनगढ़ंत है। निधिवन राज में आज भी लोग बताते हैं कि रात में हमें घुंघरूओं की आवाज़ आती है। बहुत लोगों ने जिन लोगों के, देखो दिन में हजारों बंदर वहाँ होता है। जब आप जाएंगे ना, हजारों की संख्या में बंदर वहाँ रहता है। रात में एक चींटी वहाँ नहीं होती है। आप बताइए क्या है? मैंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी निधिवन पर लगभग 5-7 साल पहले, और उसमें ये सारी चीज़ें मैंने नोटेड की। तभी वो हमेशा से मेरे लिए एक अचंभा वाली चीज़ रहती है, अजूबा वाली चीज़ रहती है कि दिन में होते हैं बंदर, रात में नहीं होते। शाम के वक्त सारे बंदर वहाँ से जाते हुए आपको दिखाई देंगे। कोई रोक रहा है? बंदरों को तो कोई नहीं रोक रहा ना, मनुष्यों को तो कोई रोक भी रहा है, बंदरों को तो कोई नहीं रोक रहा ना। सही बात है। वो क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ किसी का प्रवेश संभव है ही नहीं। वो भगवान की जगह है। भगवान अपनी गोपियों के साथ, अपनी किशोरी जी के साथ नित्य प्रति रास करते हैं। आज भी रास होता है। स्वामी जी वहाँ रहते हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज वहाँ रहते हैं, जो ठाकुर जी को भजन सुनाते हैं, संगीत सुनाते हैं। तो प्रत्यक्ष है यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं है हमारे यहाँ, सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 100% हमारे यहाँ पर सत्य बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, भागवत और गीता दोनों ही भगवान कृष्ण को जाकर जोड़ती हैं। कलयुग में आज के समय में भागवत ज्यादा जरूरी है या गीता? देखिए, दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं जी। भगवद जो गीता है ये एक अलग ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत जी एक अलग ग्रंथ है। गीता एक छोटा ग्रंथ है जिसमें 18 अध्याय हैं। भागवत जी एक बहुत विशाल ग्रंथ है जिसमें 12 स्कंध और 335 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लगभग 700 के आसपास श्लोक है और श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक है। तो दोनों ही भगवान की वाणी है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरे जीवन में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मेरी जो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई तो भगवत गीता से ही हुई थी। मेरे जीवन में सबसे पहला कोई ग्रंथ अगर आया तो भगवत गीता ही थी। तो आज अगर मैं भगवान से छोटी मोटी उनकी दास बनकर उनके सेवक बन रहे हैं तो मैं इसका संपूर्ण श्रेय श्रीमद् भगवत गीता को ही दूंगी। कि आज मुझे जो भी पत्र पुष्प फल बोलना भी आता है ना, ABCD भी अगर मुझे बोलनी आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता जी की वजह से ही आती है। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो हमें जीवन जीना सिखाती है। देखो, जीवन में क्या करना चाहिए ये हमें रामायण सिखाती है, जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए ये हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना चाहिए ये हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। तो जीवन को जीना कैसे है, हर प्रश्न का उत्तर भगवान ने उस भगवत गीता में दिया है। तो दोनों ही बहुत प्यारे ग्रंथ हैं और श्रीमद् भागवत जी तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। देखो भगवान कितने करुणा, अगर आप जानना चाहते हो कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो कितने काइंड हैं, है ना, और कितने डाउन टू अर्थ हैं, अपने भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं, कैसी दया करते हैं, तो आप श्रीमद् भागवत जी को सुनिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में भगवान की कथा तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले भगवान के भक्तों की कथा आती है। तो कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर प्रहलाद जी ने बोल दिया अपने पिता हिरण्यकश्यप से कि इस खंबे के अंदर भगवान है, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, बोले इस खंबे के अंदर दिखाई दे रहे। आप सोचें, प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे के अंदर भगवान है, तो भगवान खंबे के अंदर से ही प्रकट हो गए। तो भगवान आज भी खंबे में, हर खंबे में रहते हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए हमारे यहाँ कोई प्रहलाद नहीं बचा है। सूर अनेक, बाबा सूरदास ने लिखा कि सूर अनेक फिरे कर मांगत, पैपग सूरस स्वाद कहाँ, और पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी,
पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ, और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। भगवान नरसिंह देव अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए खम्भे में से प्रकट हो गए। तो अगर देखना है कि भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, आप भागवत जी को देखिए। पितामह भीष्म का नाम आपने सुना? बिल्कुल। महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरहि शस्त्र ना गहा हूं, तो मैं गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहूं। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत में, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। और पितामह भीष्म ने जब सुना शस्त्र नहीं उठाएंगे तो प्रतिज्ञा कर डाली कि अगर मैंने इनके हाथों शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊं। अब आप सोचें, इधर भगवान प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, इधर उनके भक्त प्रतिज्ञा करके बैठे। और पितामह भीष्म जब सेनापति बने कौरवों की तरफ से, भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर रथ पर बैठे हुए, अर्जुन पीछे खड़े हुए, और भगवान ने कहा युद्ध करो। लेकिन पितामह भीष्म से युद्ध करना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। और पितामह भीष्म ने इतने बाण चलाए कि अर्जुन का धनुष बाण भी गिर गया, मुकुट गिर गया, मालाएं गिर गई, कुंडल गिर गए, सब गिर गए। भगवान को लगा पितामह भीष्म मेरे अर्जुन को मार डालेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगे? अर्जुन ने कहा क्या करो, मेरा तो धनुष बाण गिर गया, मुकुट गिर गया, कुंडल गिर गया, आप क्या करो? मैंने कहा था पितामह हैं ये, इनसे कैसे लड़ूंगा? भगवान ने कहा अभी बताता हूँ। भगवान रथ से नीचे कूद गए और रथ का एक टूटा पहिया वहां पड़ा था, और भगवान ने टूटे हुए पहिए को उठा लिया और उठाकर पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अब भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, पहले बोला शस्त्र नहीं उठाएंगे, अब मारने के लिए दौड़ रहे। अब तो भगवान का जो वस्त्र था वो नीचे गिरा, भगवान उठाने के लिए नीचे झुके, पृथ्वी बोली आपने क्या कर दिया, प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने धीरज धरते हुए कहा पृथ्वी क्या तुम नहीं जानती कि मेरी प्रतिज्ञा मेरे भक्त की प्रतिज्ञा से बढ़कर नहीं है। मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आज पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया लेकर पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े थे। तब पितामह भीष्म ने एक बात कही थी, गोविंद जब आप रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए आए थे ना, आप पता है कैसे लग रहे थे? आप ऐसे लग रहे थे जैसे रणभूमि में एक शेर किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था एक शेर पितामह भीष्म को मारने के लिए आ रहा हो। मुझे पता है आप क्यों आए थे, क्योंकि आपने अपने भीष्म की प्रतिज्ञा की लाज रखनी थी ना, इसलिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो भगवान कितना दयालु हैं, क्या कर सकते हैं अपने भक्त के लिए। अगर ये जानना है तो श्रीमद् भागवत जी को सुनिए, आपको पता चलेगा भगवान का हृदय कितना विशाल है। यानी कि भगत के वश में है भगवान जो कहा जाता है, वो आपकी पूरी बातों का एक मैं निचोड़ निकाल सकता हूं कि अगर आपको कृष्ण को पाना है, राधा रानी को पाना है, तो आपको कर्मकांड, साधना और जो तमाम चीजें हैं उन सब से हटकर आप अगर प्रेम में भी वशीभूत हो जाएं तो आप भगवान को पा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा निचोड़ मुझे लगता है इसका है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।